नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे जो परीक्षा से संबंधित थे, लेकिन आज कुछ और क्वेश्चन साइंस के हम देखते हैं और जो भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा से संबंधित है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, कोशिका की खोज किसने की थी। क्या बोला गया? कोशिका की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरे नंबर पे दिया रॉबर्ट हुक, तीसरे नंबर पे दिया है आर बिरचो और चौथे नंबर पे दिया है वाल्डेयर। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये हमें कोशिका दिया है, जो कोशिका की खोज करी थी वो खोज करता है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जी कोशिका है और जी कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमको अगला क्वेश्चन दिया है, राइबोसोम की खोज किसने की थी। क्या बोला है? राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है हमको पोर्टर, दूसरे नंबर पे दिया है पेलाड़े, तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया है अल्टमान और चौथे नंबर पे दिया है वाटसन तथा क्रिक। हमसे क्या बोला है? राइबोसोम की खोज किसने की थी। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेलाड़े। पेलाड़े ने राइबोसोम की खोज की। ये छोटे छोटे बिंदु कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं वो हमारे राइबोसोम होते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिया है, ये देखो, ये छोटे छोटे बिंदु राइबोसोम कहलाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। क्या बोला है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, तीसरे नंबर पे दिया है हमको राइबोसोम को, या चौथे नंबर पे दिया है गोल्गी काय को। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमको माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसने? अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। लेकिन नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? वेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? वेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम क्या? क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल क्या है। जो भी इसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमको दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी पे दिया है गोल्गी काय। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है कि प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कहाँ होता है। इसका राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज की थी हमारे पेलाड़े ने। ठीक, प्रोटीन की खोज किसने की थी? पेलाड़े ने की थी। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या बोला है इसमें? प्रोटीन का सक्रिय स्थल यानी कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को।
राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। हमने देखा था अभी, इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टी। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी हाल हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी जीव वलैसी पाई जाती हैं इसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सेल नाम किसने दिया था? अभी हमने देखा था रॉबर्ट ओक ने। रॉबर्ट ओक ने सेल नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया हमको श्वसन, ऑप्शन नंबर बी दिया हमको उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी दिया है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। जो भी इसका राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। क्या बोला है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर राइबोसोम कोशिका में अनुपस्थित होगा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी हमको दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी दिया है गोल्जी का है। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसका राइट आंसर होगा हमारा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दिया है हमको राइबोसोम में, दूसरा ऑप्शन हमको दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरे नंबर दिया है सेंट्रोसोम में और ऑप्शन नंबर डी दिया है गोल्जिका में। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और हमें पता होना चाहिए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। किसने की थी राइबोसोम की खोज? पैलाडे ने की थी। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। और इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण कहलाता है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको कोशिका भित्ति और ऑप्शन नंबर डी दिया है अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है कि पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कोशिका है, जैसे हमने देखी इसको ये हमारी कोशिका है। कोशिका हमसे क्या बोला है? पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण। तो ये है नहीं, ये कोशिका क्या है? भित्ति। सबसे भारी आवरण कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका भित्ति है। ठीक। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? रिक्तिकाएँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लवक और ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, उपरोक्त सभी। क्या बोला? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी।
कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाए जाते हैं और रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। किसमें? पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? क्या बोला है? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया है वाटसन ने, ऑप्शन नंबर दूसरा बी वाला ऑप्शन दिया हमको रॉबर्ट हुक ने, तीसरे नंबर का है पोर्टर ने, और ऑप्शन नंबर चौथे नंबर का बोला है रॉबर्ट ब्राउन ने। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बता। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं हम अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है। जैसे हमको ये कोशिका दी है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक की साइड में जो जालिकाएं बनी रहती हैं ये हमारी क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पहला ऑप्शन हमको दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है हमको कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर तीसरा हमको दिया है कोशिका झिल्ली, और ऑप्शन नंबर चौथा हमको दिया है केंद्रक। यह बोला है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? अंतर। क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये हमारी पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका है। और ये पादप कोशिका है। ये हमारी कोशिका भित्ति है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो किसकी कोशिका यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? अंतर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है गोल्जी काया का प्रमुख कार्य क्या है? जी हमारा गोल्जी काया का चित्र दिया है, तो इसका बताना गोल्जी काया का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाचन करना, और ऑप्शन नंबर डी दिया स्त्रावन करना। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि गोल्जी काया का प्रमुख कार्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गोल्जी काया का काम है स्त्रावन करना। ठीक, क्या करना? स्त्रावन करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला हमको दिया है कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? पारगम, चयनात्मक, अपारगम या अर्धपारगम। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है कि कोशिका भित्ति होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति होती है पारगम। कैसी होती है? पारगम, ऑप्शन नंबर ए, पारगम। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोला गया है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर पे ऑप्शन में दिया हमको स्लीडन तथा स्वान, और चौथे नंबर पे दिया है ल्यूवेन हुक। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है कि केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं न्यूक्लियस को। जैसे हमको ये दिया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक टेढ़ा आड़ा सा क्रोमेटिन का जाल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोटिन। क्रोमोटिन का जाल, इसको बोलते हैं हम केंद्रिका। और हमसे क्या बोला है? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी।
ऑप्शन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोशिका की खोज की गई थी। मैंने 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। मैंने बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कब की थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। क्या बोला गया है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीब्रब या केंद्रक। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है हमारा, क्या होगा, केंद्रक। मैंने यही बताया था, ये हमारा केंद्रक है। इसके अंदर क्रोमेटिन का जाल है, ये हमारा क्रोमेटिन का जाल है। ये यहाँ पर गोल गोल रहती है, ये केंद्रिका है, और ये हमारा क्या है, केंद्रक। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या कहलाता है, केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। तो जो भी इसका राइट ऑप्शन है वो हमें राइट लगाना है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है हमारी कौन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको राइबोसोम। और ऑप्शन नंबर डी हमको दिया है न्यूक्लियस। जो भी इसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली क्या कहलाता है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ये इसका राइट आंसर होगा। तो लाइसोसोम हम देखते हैं, इसमें ये हमें कोशिका दी है, इसमें लाइसोसोम, ये हमारे छोटे बिंदु हैं, ये हमारे क्या है, लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम कहलाते हैं। और ये कोशिका की कौन सी थैली है, वो आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम। ये हमारे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और कई बार परीक्षा में आए भी हुए हैं। ये हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा से संबंधित हैं उनको हम और भी देखेंगे और भी लाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और जो हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।